फिक्र में अब आपको पहलगाम लेकर चलते हैं। अच्छी खबर है, अच्छी खबर इस लिहाज से है कि अब पहलगाम में स्थिति सामान्य होती दिख रही है। लेकिन हो खबर क्या है, 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से पहले यात्रियों की भीड़ जुटी रहती थी, लेकिन हमले के बाद से लेकर आज तक वहां सन्नाटा है, खौफ है। जो लोग कश्मीर घूमने जा रहे थे वो पहलगाम जाने से बच रहे हैं। लिहाजा पहलगाम के स्थानीय लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। हालांकि अब उस संकट को दूर करने के लिए पिता और पुत्र की जोड़ी मैदान में है। यह जोड़ी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहलगाम की सड़कों पर साइकिल चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि बहुत जल्द पहले जैसी चहल पहल लौट आएगी। दूसरी तरफ उनके पिता फारूक अब्दुल्ला पहलगाम में गोल्फ खेलकर लोगों को संदेश दे रहे हैं, अब सब कुछ ठीक है। पहलगाम फिर से पहले जैसा हो रहा है, इसीलिए डरने की बात नहीं है। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता दिखाई, उसकी तस्वीर लोगों के जहन में। आतंकियों के निशाने पर हिंदू पर्यटक थे और अब उन्हीं लोगों को बुलाने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने भगवान भोलेनाथ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें पूरा अफसोस है जो हुआ, लेकिन हमने नहीं किया। मैं पूरे वतन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं, यहाँ भोलेनाथ भी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए और हर तरफ से आइए। उधर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों को भरोसा पैदा करने का जो मिशन है वो शुरू कर दिया है। जिस पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 लोगों की बड़ी बेरहमी से जान ले ली थी, उसी पहलगाम में कल जम्मू कश्मीर सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। पहला मौका है जब कैबिनेट की बैठक श्रीनगर के बाहर हुई। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की याद में बैसरन में एक स्मारक बनाया जाएगा। इस स्मारक को भव्य, गरिमापूर्ण और सम्मानजनक बनाने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। दरअसल ये सारी कवायद पहलगाम के पर्यटन को फिर से गुलजार करने के लिए की जा रही है, क्योंकि 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद न सिर्फ पहलगाम बल्कि पूरे कश्मीर के पर्यटन में भारी गिरावट आई थी और इसका सीधा असर वहां काम करने वाले लोगों की कमाई पर पड़ा। इसीलिए जम्मू कश्मीर सरकार चाहती है कि वो किसी भी तरह लोगों के मन से डर को निकालकर भरोसा पैदा कर सके। मेरी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहाँ के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखे, बनिस्बत के किसी और तौर पे। यही है, ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इससे बहुत ज़रूरी है। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही नहीं, बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने और कोरोना के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन तेजी से बढ़ा था। 2023 में जम्मू कश्मीर में कुल 2 करोड़ 12 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जिसमें 55,337 विदेशी पर्यटक थे। 2024 में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 36 लाख, जिसमें 65,452 विदेशी पर्यटक शामिल थे। जम्मू कश्मीर से पत्थरबाजी खत्म हो गई थी और लोग आतंक के खिलाफ खड़े हो रहे थे। ये बात न पाकिस्तान को पसंद आ रही थी, ना ही आतंकवादियों को। इसीलिए उन्होंने धन पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। 2025 की शुरुआत में ही 8,14,000 पर्यटक श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन आए थे। ये नोट करने वाली बात है कि अगर पहलगाम हमला नहीं होता तो अब ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती थी। खैर, जिसके बाद पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर से पर्यटन खत्म सा हो गया है, पर्यटक दूर हो रहे हैं। हमले के 2 हफ्ते के भीतर जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को 1,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। लगभग 10 लाख से अधिक बुकिंग रद्द की गई है, जिससे होटल, हाउस बोट, टैक्सी सेवाएं, गाइड्स जैसे पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुए। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर जैसे
प्रमुख पर्यटन स्थलों में 90 से 95% तक बुकिंग रद्द हो गई है, जिससे ये स्थान लगभग वीरान हो गए। पर्यटन जम्मू कश्मीर की GSDP में 7 से 8% का योगदान देता है, यानी 18,500 से 21,200 करोड़ रुपए के बीच है। अनंतनाग और बारामूला जिले में 70% से अधिक आबादी पर्यटन पर निर्भर है।